आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord! Glory, glory, glory! यीशु के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। Praise the Lord! बाइबल हमें नीति वचन 2:6 में कहती है कि प्रभु हमें बुद्धिमत्ता देता है और उसके मुंह से निकले वचन के द्वारा ज्ञान और समझ आती है। हमारे मसीह जीवन का मूल परमेश्वर का वचन है और जब हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हम हर एक चीज़ के सल्यूशन को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड! आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिखाएंगे, आप अपने जीवन में सॉल्यूशन को, समाधान को पाएंगे हर एक चीज़ से जिससे आप जूझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड! आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और प्रोग्राम के बाद आप इसी नंबर पे हमें कॉल करके अपनी प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड! अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिटेल्स हैं। प्रेज द लॉर्ड! आइए हम एक साथ मिलकर अभी परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ किस अद्भुत रीति से वह आप सबके जीवनों में कार्य कर रहा है इन प्रोग्राम्स के द्वारा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बनाता है, बढ़ाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा होता है और वो प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर का सबसे पहला तरीका होता है उस तक उद्धार के वचन को पहुंचाना, उस तक समाधान के वचन को पहुंचाना। परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना अपने वचनों के द्वारा किया था और ये वही वचन है जिसके द्वारा आज वो हमारे जीवनों को सुंदर बना रहा है। प्रेज़ गॉड! एंड आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ दिल खोलकर परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद आज के विषय के ऊपर हम बात करेंगे। आज का विषय बहुत खास है क्योंकि हम आज परिवारों के बारे में बात करेंगे। किसी एक परिवार में अशांति क्यों होती है, कोई एक फैमिली क्यों टूट जाता है और क्या करे अगर किसी का फैमिली टूटा हुआ है, अगर किसी के फैमिली में अशांति है। क्या परमेश्वर की इच्छा ये है कि आपके पास एक अशांत परिवार हो? नो। वही सारी बातें हम वचन से देखेंगे और सीखेंगे। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, तो सुंदर है, तो विश्वसनीय है, तो बहुत अच्छा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर।
मेरा हृदय, मैं भाई अपने हृदय से प्रार्थना करता हूं कि इन सब का मान, हृदय, इनकी आत्मा खुला हो तेरे वचनों को ग्रहण करने के लिए, ये सब अपने जीवन में उन्नति कर पाए और तेरे वचन के द्वारा आज ये बनाए और बढ़ाए जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आमीन। प्रेज गॉड। अगर अपने परिवार के अशांति से आप परेशान थे, मुस्कुराइए। आज आपके जीवन में परमेश्वर आशा लेकर आया है और जब तक आप ये सारी बातें सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ कार्य करेगा। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अपने आप को संपूर्ण तरीके से सौंपिए इन वचनों के हवाले, ताकि आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरे तरीके से देख पाओ। सो प्रेज गॉड। सबसे पहले एक स्क्रिप्चर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इफिसियों की पुस्तक 6 चैप्टर 12 आयत। इफिसियों की पुस्तक Ephesians chapter 6 verse 12, किंग जेम्स बाइबल से पढ़ूंगा मैं। और ये कहते, वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places। वो कहते हमारा जो मल युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, वो शारीरिक लड़ाई नहीं है, वो एक आत्मिक लड़ाई है। शब्द यूज किया है अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस, आत्मिक दुष्टता, आत्मिक दुष्टता इनके अगेंस्ट है। उसके बाद लिखा है अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। है ना, पृथ्वी और दुनिया दो अलग अलग बात है। हम पृथ्वी में रहते हैं और इस पृथ्वी में दो दुनिया है, एक स्वर्ग का राज्य है, एक शैतान का अंधेरे का राज्य है। तो कहते हैं कि ये जो अंधकार का राज्य है, इसका जो राजा है, कौन है ये? शैतान। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, हर मास के खिलाफ नहीं है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ खड़ा हो, हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं है, परंतु उस शैतान की ताकत से है जिसने इस व्यक्ति को भेजा है, जिसने इस व्यक्ति का दिमाग खराब किया है। प्रेज गॉड। यीशु ने एक बात कहा कि सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है इस पृथ्वी में और इस स्वर्ग में। हर एक अधिकार मुझे दे दिया गया है और इस बूते पे तुम जाओ। गो ye therefore। जब हमारी आंखें आत्मिक दुनिया के प्रति खुलती है और हम ऊपरी स्तर से, आत्मिक स्तर से हर एक चीज़ को सॉल्व आउट करना सीखते हैं, हम सदैव विजय में रहते हैं, विजय में सदैव हम रहते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, और एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस विषय में बात करूँगा। 2 Corinthians chapter 10 verse 3। और ये कहता है, For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh। हम शरीर में तो चलते फिरते हैं, परंतु हम शरीर से युद्ध नहीं करते। शरीर की रीति से हम लड़ाई नहीं लड़ते। Verse 4, next verse, जो कहता है, For the weapons of our warfare are not carnal। The weapons of our warfare are not carnal। वो कहते कि हमारे इस युद्ध के हथियार शरीर से नहीं है, शारीरिक नहीं है। ये जो हमें जो ये युद्ध दिया गया है, ये युद्ध का जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है ये। But mighty through God to pulling down of strongholds।
परंतु परमेश्वर से सामर्थ्य है, परमेश्वर से सामर्थ्य है किसी भी जकड़ या पकड़ को उखाड़ सकती है, किसी भी शैतान के जकड़ को, किसी भी गलत धारणाओं को उखाड़ सकती है। Verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. वो सारे सोच और सारे विचार जो परमेश्वर के विरुद्ध है, घृणा के विचार, ईर्ष्या, लड़ने के, कन्विंस ना होने के, इन सब चीज़ को वो गिरा सकती है। And bring into captivity every thought of disobedience of Christ. Praise God. इससे पहले कि मैं इन बातों में आपको और समझाऊं, आज हम बात कर रहे हैं कि परिवार में अशांति को कैसे रोक सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे परिवार में अशांति हो। परमेश्वर चाहता है कि एक पिता अपने पुत्र के साथ, एक मम्मी अपने बेटे के साथ, एक बहू अपने परिवार के साथ, एक पुत्र अपने भाई बहनों के साथ शांति में, सौंदर्य में अच्छे तरीके से जी पाए, अच्छे तरीके से, खुशी के साथ, लड़ते हुए नहीं, इस तरीके से जी पाए जिससे कि परमेश्वर की महिमा होए, इस रीति से जी पाए जिससे कि परमेश्वर की महिमा होए। एक जीने का ढंग है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, और एक जीने का ढंग है जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। परमेश्वर चाहता है कि हम इस रीति से जिएं, इस रीति से चलें जिससे कि उसकी महिमा हो, जिससे कि उसकी वाहवाही हो। यीशु ने कहा कि तुम्हारा जीवन इस तरीके से रहे कि तुम्हें देखकर सब प्रभु की, परमेश्वर की, तुम्हारे पिता की प्रशंसा करें। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हमने सबसे पहले देखा कि हमारी लड़ाई हार मास की नहीं है। जब हम कभी भी अपने परिवार में पाते हैं कि कोई एक व्यक्ति के वजह से अशांति हो रही है, या तो कोई एक व्यक्ति नहीं, बस सिंपली परिवार में अशांति हो रही है, ध्यान दीजिए दोषी कौन है। दोषी वो व्यक्ति नहीं है जो अशांति को अंजाम दे रहा है। अगर हम उसके पीछे टूट पड़ेंगे, उससे कोई समाधान नहीं होगा। वो सिर्फ दब जा सकता है, वो भी कुछ पल के लिए। यही तो शैतान चाहता है, किस तरीके से महिमा को छीन लिया जाए। पर हमें ध्यान देना है इस बात को कि जब कभी भी परिवार में अशांति होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि शैतान ने किसी के माइंड में अपने विचार, अपने बीज भरे हैं। शैतान किसी को उकसा रहा है गलत निर्णय लेने के लिए, गलत सोचने के लिए। आपको पता है धारणाएं होती हैं, वो बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं, बट मन में एक गलत विचार लेके पकड़ लेंगे कि हाँ ऐसा ही है। ध्यान दीजिए, वो जो मन में विचार आ गया कि ऐसा ही है, वो एक पकड़ है, शैतान की पकड़ है। और जब तक आप शैतान को और उस व्यक्ति को अलग देखना नहीं सीखोगे, अलग देखना नहीं जानोगे, तब तक वो प्रॉब्लम आपके परिवार में चलता रहेगा। हो सकता है इस वजह से आपके परिवार में बहुत सारे भेद हो जाए, लोग अलग अलग रहना शुरू कर दें, लोग अलग अलग बाकी सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, परमेश्वर की महिमा नहीं होती। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। एक वर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
पहला तिमोथी दूसरा चैप्टर पहला वर्स। ओके, और ये कहता है कि आई एग्जॉर्ट देयरफॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लिकेशंस, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all men। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ सबसे पहले, सप्लिकेशंस मतलब डिमांड्स, हिंदी में से विनती भी कहा गया, प्रेयर्स मतलब प्रार्थना, इंटरसेशंस मतलब मध्यस्थ, और धन्यवाद देना, और धन्यवाद देना हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? हर एक व्यक्ति की शुरुआत उन लोगों से होती है जो आपके करीब हैं, जो आपके परिवार से हैं। नेक्स्ट वर्स में कहते हैं फॉर किंग्स, फॉर ऑल दैट आर इन अथॉरिटी, दैट वी मे लीड अ क्वाइट एंड पीसेबल इन ऑल गॉडलीनेस एंड ऑनेस्टी। कहते कि और राजाओं के लिए, वो जो पदों में हैं, ताकि हम सब एक शांति, एक आसान सा, एक शांति से भरा हुआ जीवन जी पाए। प्रेज गॉड। अशांति का उल्टा शांति है, और यहाँ पे शांति के बारे में लिखा हुआ है। शांति में जीने के लिए क्या करना होगा? उन सब के लिए प्रार्थना करना होगा, सब के लिए प्रार्थना करना होगा। अच्छा, इस वर्ष को थोड़ा सा हम अच्छे से देखने के लिए इस वर्ष को हम आराम से भेद करके देखते हैं। क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है सप्लिकेशंस। सप्लिकेशंस का मतलब होता है डिमांड, या तो विनती या तो डिमांड। डिमांड का मतलब क्या? हम परमेश्वर से डिमांड करें, ओ प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये सही बुद्धिमत्ता में कार्य करे, ये मैं डिमांड कर रहा हूँ। ओ प्रभु मैं डिमांड कर रहा हूँ यीशु के नाम में कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा ना चढ़े, गुस्सा ना हावी हो। मैं ये डिमांड कर रहा हूँ। याद है जब पतरस जेल में बंदी हो गया था, सारा चर्च एक साथ आया और प्रार्थना करने लगा, एक जोश के साथ कि हम ना नहीं मान सकते, हम ना नहीं सुनेंगे, हमें प्रार्थना के जवाब में हाँ ही चाहिए। पतरस अब जेम्स की तरह मरने नहीं वाला। पतरस को उस जेल से रिहा होना ही होगा। इस तरीके से वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। डिमांड। बाइबल कहती कि हियाब के साथ तुम अनुग्रह के सिंहासन में आओ और अनुग्रह को बटोर लो, ताकि तुम्हें ज़रूरत के समय मदद मिले। तो डिमांड करना है। यीशु के नाम में शैतान तू अपना हाथ इस व्यक्ति के ऊपर से हटा ले। यीशु के नाम में शैतान टेक योर हैंड्स ऑफ दैट पर्सन। आई कट योर इन्फ्लुएंस। मैं तेरे प्रभाव को काटता हूं यीशु के नाम में। शैतान मैं तेरे प्रभाव को काटता हूं यीशु के नाम में। That's a demand. Authoritative demand. अधिकार के साथ किया गया डिमांड। Praise God. Authoritative demands. Praise God. Hallelujah. Now, next है prayers. Prayers मतलब प्रार्थना। एक डिमांड जो होता है उसमें हमारे पास अधिकार होता है। प्रार्थना क्या? जब हम परमेश्वर को इनवाइट कर रहे होते हैं, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तेरी आत्मा इसके अंदर कार्य करे, तेरा वचन इसको छुए। हो, मैं परमेश्वर के इंटरवेंशन को उसके जीवन में देखना चाहता हूँ। दैट इज प्रेयर। वो क्या है? वो प्रार्थना है। मतलब सबसे पहले मैंने डिमांड किया, सेकंड मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ कि परमेश्वर मैं तेरी आत्मा को इसके जीवन में कार्य करते हुए देखना चाहता हूँ। ओ परमेश्वर, कुछ चीज़ें होती हैं जो एकमात्र परमेश्वर कर सकता है, तो उन सारी चीज़ों को हम प्रार्थना में सामने रखते हैं, परमेश्वर के सामने।
सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। वो सारी चीज़ हम परमेश्वर के सामने रखते कि ओ परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि इसका मन सही तरीके से आगे बढ़े। और इस तरीके से जब आप प्रार्थना करते हैं, सिर्फ आप अपने दिमाग से ना करें, आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की भाषा में करें, ताकि आप सटीक चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर पाए। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? हाउ टू वर्क आउट अ मिरेकल। किस तरीके से आप एक चमत्कार को अपने जीवन में अंजाम दे सकते हैं। आत्मिक चीज़ें रहस्य नहीं है। ध्यान दीजिए, आत्मिक चीज़ें कोई भी रहस्य नहीं है। वचन स्पष्ट है, वचन स्पष्ट है इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले कहते हैं सप्लिकेशंस, प्रेयर्स, और थर्ड पॉइंट पे है इंटरसेशंस। इंटरसेशंस का मतलब है मध्यस्थ। मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नहीं है, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना नहीं कर रहा, तो आप परमेश्वर और उस व्यक्ति के सामने उन दोनों के बीचों बीच खड़े होकर मध्यस्थ करने का काम करते हैं। इस प्रार्थना में आप परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर, वो तुझे नहीं जानता, बट मैं खड़ा होता हूँ ताकि मेरे वजह से उस तक आशीषें पहुँच पाए, मेरे वजह से वो व्यक्ति सही से आगे बढ़ पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप आत्मा में कुशल हो रहे हो, आत्मिकता में कुशल हो रहे हो। आप जो ये मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आप आत्मिकता में कुशल हो रहे हो। जब आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो ये सिर के ऊपर से ना जाए, इसे आप पकड़ लो, इसको आजमाओ। बहुत शक्तिशाली है जब आप इसको अपने जीवन में आजमाओगे। व्हाट डू यू डू? क्या करो? आप मध्यस्थ करने के लिए बैठो, बीचों बीच आप मध्यस्थ करने के लिए बैठो। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ये तुझे नहीं जानता, ये तुझे नहीं जानता, ये तुझे बट मैं हूँ मेरे वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आशीषित हो, इसलिए मेरे वजह से आशीषित होता है। मैं चाहता हूँ कि इसका दिमाग खुले, इसलिए इसका दिमाग खुलता है। मैं तेरे और इसके बीच में मैं खड़ा होता हूँ यीशु के नाम में। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। एंड उसके बाद क्या लिखे? एंड गिविंग ऑफ थैंक्स, और फिर धन्यवाद देना। Can we have the scripture on the screens? Okay. दोबारा पढ़ता हूँ। I exhort therefore the first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks. मतलब ये सारी चीजें करने के बाद धन्यवाद देना। Thank you. ये सारी चीजें करने के बाद क्या करना? धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। धन्यवाद देने का मतलब क्या है? ओ प्रभु, ये सारी चीजें जो मैंने तेरे सामने रखी, जो मैंने प्रार्थना किया, जो मैंने डिमांड्स किया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं विश्वास के साथ कि ये हो गई हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो, ये हो गई हैं। प्रेज गॉड। आई चैलेंज यू, अगर आपने आधा घंटा भी ये सारी चीजें की जो मैंने अभी आपको समझाई, आप कुछ दिनों में अपने घर में इस तरीके की शांति देखेंगे। आप हैरान हो जाओगे कि हाँ, इतना ज़्यादा अलग अलग जगह से प्रार्थना करवाने के बाद भी नहीं हुआ, वो अचानक से इस तरीके से कैसे हो गया। ये ना, चाबी छोटी सी होती है, छोटी से आराम से ताला खुल जाता है, और वही ताला को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। प्रेज गॉड। इसी तरीके से आत्मिक सिद्धांत होते हैं। अगर हम सही तरीके से इन चीज़ों को अपने सामने रखें, इन सही तरीके से इन चीज़ों को अपने सामने रखें, हम अपने जीवन में देख सकते कि किस तरीके से उसके आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करें। प्रेज लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी है। एंड नाउ मेरा समय आज के लिए संपूर्ण हो रहा है। नेक्स्ट वेंसडे, नेक्स्ट एपिसोड में हम और ज़्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर गहराई में जाएंगे। एंड तब तक के लिए आशीषित रहें। जो आपने सीखा उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें
और गवाहियों के साथ हमसे संपर्क करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.